In this topic, we will talk about Monte's test, which is another portmanteau test used for the diagnostic checking of the time series model. We know we have Box-Pierce and Leung-Box test, which are capable of testing the significance of the residuals autocorrelation up to a certain specified lag m. Here we have the Leung-Box test, which is n into n plus 2 sum of r k hat square divided by n minus k. तो जो ल्यूंग बॉक्स टेस्ट और बॉक्स पियर्स टेस्ट है, इनमें जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि दोनों के दोनों टेस्ट रेजिडुअल्स की ऑटो कोरिलेशन को यूज़ करते हैं और उसकी बेस पे वो ये क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या मॉडल के फिट होने के बाद जो रेजिडुअल्स की सीरीज़ हमारे पास आ रही है, रेजिडुअल्स की सीरीज़ में ऑटो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट. तो ये पोर्टमैन्टो टेस्ट इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं. इसके मुकाबले पे 1994 में मॉन्टी ने एक टेस्ट सजेस्ट किया जो कि अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से तो ल्यूंग बॉक्स टेस्ट की तरह है, लेकिन उसमें मॉन्टी ने सजेस्ट किया कि हम रेजिडुअल्स की ऑटो कोरिलेशन की बजाय रेजिडुअल्स की पार्शियल ऑटो कोरिलेशन को यूज़ करें. तो इस तरह से जो पार्शियल ऑटो कोरिलेशंस को यूज़ करते हुए भी मॉडल को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक सीरीज़ जैसे कि रेजिडुअल से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक नॉइज़ की तरह बिहेव करे, मतलब रेजिडुअल्स की सीरीज़ को म्यूचुअली अनकोरिलेटेड होना चाहिए. तो अगर कोई सीरीज़ की ऑब्जर्वेशंस म्यूचुअली अनकोरिलेटेड होंगी तो उनसे जो ऑटो कोरिलेशंस हैं वो भी इनसिग्निफिकेंट ज़ीरो आनी चाहिए और जो पार्शियल ऑटो कोरिलेशंस हैं वो भी फिर डेफिनेटली ज़ीरो होंगी. तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए मॉन्टी ने पार्शियल ऑटो कोरिलेशन का जो यूज़ है वो सजेस्ट किया. यहाँ से जो मॉन्टी ने टेस्ट स्टेटिस्टिक सजेस्ट किया उसको हम QM डबल स्टार से यहाँ पर शो कर देते हैं. इस फार्मूला में n इंटू n प्लस 2 बिल्कुल ल्यूंग बॉक्स की तरह वो फैक्टर मौजूद है और सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to m पाई k स्क्वेयर, where pi k is the residual partial autocorrelation at lag k. तो अगर हम देखें तो जो ल्यूंग बॉक्स टेस्ट है और मॉन्टी टेस्ट है, दोनों में फ़र्क सिर्फ इस टर्म का है. ल्यूंग बॉक्स में यहाँ पर रेजिडुअल्स की ऑटो कोरिलेशन को यूज़ किया जाता है, जबकि बॉक्स पियर्स में यहाँ पर हम पार्शियल ऑटो कोरिलेशन को यूज़ करते हैं. मॉन्टी का जो टेस्ट है वो रेजिडुअल्स की सीरीज़ को एक डिफरेंट एंगल से देखने के लिए कि क्या उसमें कोरिलेशन मौजूद है या नहीं. आमतौर पे प्रैक्टिस में हम इस तरह से करते हैं कि किसी एक सिंगल टेस्ट पे रिलाई करने की बजाय आमतौर पे इन दोनों टेस्ट को ही मॉडल की डायग्नोस्टिक चेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कि अगर हमारे पास एक रेजिडुअल्स की सीरीज़ जब आएगी तो उन रेजिडुअल्स की सीरीज़ से हम रेजिडुअल्स की ऑटो कोरिलेशन भी कैलकुलेट कर लेंगे और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन भी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इन दोनों टेस्ट को इन कंबाइंड वहाँ पर यूज़ किया जाएगा. यानी उन रेजिडुअल्स के लिए हम ऑटो कोरिलेशन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन जो कैलकुलेट हुई वहाँ से ल्यूंग बॉक्स टेस्ट और मॉन्टी टेस्ट दोनों कैलकुलेट कर लिए जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि क्या ये दोनों टेस्ट मॉडल की एडिक्वेसी या इनएडिक्वेसी का डिसीजन ले रहे हैं या नहीं. इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस दोनों टेस्ट्स आमतौर पे सेम डिसीजन की तरफ लीड करेंगे, यानी दोनों ही या तो मॉडल को एडिक्वेट डिक्लेयर करेंगे या इनएडिक्वेट. लेकिन इन सर्टेन सिचुएशन कि अगर सपोज मॉडल का एम ए कंपोनेंट या ए आर कंपोनेंट अंडर स्टेटेड है तो उस सिचुएशन में ल्यूंग बॉक्स कुछ पर्टिकुलर मॉडल के लिए ल्यूंग बॉक्स की परफॉर्मेंस मॉन्टी से बेहतर हो जाएगी और कुछ में मॉन्टी की परफॉर्मेंस ल्यूंग बॉक्स टेस्ट से बेहतर होगी. इसलिए रिकमेंड यही किया जाता है कि दोनों टेस्ट को साइमल्टेनियसली हम यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर ये दोनों मॉडल एडिक्वेट मॉडल हमें बताएं तो उस बेस पे हम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमारा जो फिटेड मॉडल है वो एक गुड मॉडल है.